आप में से बहुत जनों ने तो रसगुल्ला ज़रूर बनाया होगा, बहुत जनों का बन जाता है, बहुत जनों का नहीं बनता। तो इसका क्या कारण है? तो मैं आपको पूरा कारण और बहुत सारे टिप्स भी दूँगी जिससे कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट के जैसे बनेंगे और घर के ही दूध से बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाले। आपको कोई मार्केट वाला दूध नहीं लाना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दूध ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर घर की गाय का दूध लिया है। तो इसे सिर्फ गर्म करना है, मतलब एक उबाल आ जाए बस इसका काम खत्म। तो इसे क्या करना है, आप ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। इसे मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखना है। और देखिए इसकी छाली, मतलब इसमें इतना ज़्यादा घी है ना इस दूध में, तो इस घी की वजह से ही हमारे रसगुल्ले नहीं बनते। तो निकाल दिया छाली, इसे गर्म होने के लिए अब रख देंगे। तो मतलब आपको यही प्रोसेस भैंस का दूध हो या गाय का करना होगा, तब जाकर आपके रसगुल्ले बनेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है घर का ही जो दही होती है ना, दही का पानी, थोड़ा सा दही ले लिया और इसमें पानी डालकर उसे घोल लिया। और यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है तो उसे हटा दिया और इसे भी हमें गर्म करना है जब तक ये फट ना जाए। तो यहाँ पर ये फटने लगा है तो इसे हम छान लेंगे। और दूध को भी मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और इसे हमें फाड़ लेना है। तो मतलब मैं आपको वो तरीका बतला रही हूँ ना जिससे आपको कुछ मार्केट से नहीं लाना, आपके घर पर ये सब कुछ है, आपको उसी से बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे चलाते जाना है हल्का हल्का। और देखिए वाह कितनी अच्छी तरह से फट गया डालते डालते। आप देखो बहुत ही शानदार हमारा ये छेना बन चुका है। तो अब इसे हमें फटाफट से छान लेना है, इस पानी में इसे नहीं छोड़ना। तो मैं इसे तुरंत छान कर दिखलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रख दी है छलनी, ऊपर से लगा दिया है पतला सा कपड़ा, कोई सा भी पतला कपड़ा ले लेना। और इसे हमें 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है जिससे कि इसका खट्टापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर इसे हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, मतलब इसका पानी पहले निकाल ले खट्टा वाला, फिर इसे पानी में डुबोना है और निकालना है, डुबोना है, और जिससे कि ना ये हल्का ठंडा भी हो जाए और इसका पूरा जो खट्टा वाला पानी है निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, थोड़ा सा वेट रख दिया है जिससे कि ना फटाफट से इसका पानी निकल जाए। और यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया 400 ग्राम चीनी, मतलब कप से नाप कर डाला है तो 2 कप चीनी, तो और 6 कप पानी हमें डालना है। तो हमें ना चाशनी थोड़ी हल्की गाढ़ी ही रखनी है, मतलब आप लोग जो करते हैं 1 कप चीनी में 4 कप पानी, वैसा मत कीजिएगा। वैसा करोगे ना तो आपके रसगुल्ले नहीं बनने वाले, क्योंकि उसमें जाते के साथ ही रसगुल्ले सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा छेना बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। तो इसे अच्छी तरह से हमें मसल लेना है। तो इसे मसल कर देखिए मैंने कैसा कर लिया, कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मसलने में मुझे 15 मिनट का समय लगा था, छेना ज़्यादा है ना। और इसे में सिर्फ हम 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर से ही बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे रसगुल्ले बनते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मतलब 1 चम्मच डाला, इसे मिक्स कर हम चेक करेंगे कि हमारे रसगुल्ले बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे होंगे ना तो फिर से हम इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे, मतलब अगर फट जाएंगे चाशनी में जाकर तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो फटाफट से इसके रसगुल्ले बनाएंगे, मतलब पहले एक बनाकर मैं चाशनी में डाल दूंगी, डालकर 2 मिनट के लिए हम चाशनी में इसे छोड़ेंगे। अगर चाशनी में ये नहीं फटा तो हम बाकी के रसगुल्ले जो रेडी करेंगे वो भी चाशनी में ऐड करेंगे। तो पहले हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारी चाशनी खराब हो जाने वाली है, सारा आपका छेना खराब हो जाएगा। तो आपको ये सब छोटे छोटे ट्रिक करने पड़ेंगे जिससे कि आप रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट बना सको। तो यहाँ पर आप बॉल को देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से तैर रहा है, तो इसका मतलब ना हमारा ये जो छेना का मिक्स तैयार हुआ है ना बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो ये डूब जाता। तो यहाँ पर हमने 4 इलायची ले ली है कूट कर, तो इसे भी हम डाल देंगे जिससे कि हमारी चाशनी बहुत अच्छी सी बने, टेस्टी सी, इसका सुगंध बहुत अच्छा आता है। तो इसे ढक दिया। यहाँ पर मैं अपने रसगुल्ले बाकी के रेडी कर लेती हूँ। तो 2 मिनट के बाद हम अपने रसगुल्ले को देखेंगे कि कैसा बना है। तो यहाँ पर देखिए ये फूलने लगा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ना हमारा ये छेना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं बैच में कर डालूंगी, जैसे 5-6 पीसेस अब डाले, अब ढक दूंगी जिससे कि ये इसमें फिर से उबाल आने लगे, ठंडा ना हो। तो फिर से उबाल आने लगे, फिर से मैंने डाला, ऐसे करते करते मैंने इसे भी 3-4 बैच में डाला है और ये मैं अंतिम बैच डाल रही हूँ।
तो आप देख रहे हो डालते डालते सारा छेना फूलने लगा है। अब इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे ढककर, एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। कोई गर्म पानी ऐड नहीं करना, ना इसे टच करना है, कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ पकने देना है आराम से, क्योंकि ये बॉल ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये पक चुके हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है और मैं इसे कर रही हूँ सर्व। तो मैं आपको सर्व कर कर दिखलाती हूँ कि मेरे रसगुल्ले कैसे बने हैं। बहुत ही शानदार रसगुल्ले बने हैं, बहुत ही टेस्टी। तो आप मेरे जो टिप्स बतलाए ना, उस टिप्स को अगर आप फॉलो करो तो आपके रसगुल्ले बन सकते हो। मैंने कोई विनेगर भी नहीं डाला। आप देखिए मैंने घर की ही चीज़ से इसे बनाया, दही से फाड़ा, और इसके मैंने कितने शानदार रसगुल्ले बनाए हैं। जो मार्केट में बनते हैं ना, हलवाई जो बनाते हैं, वो उसमें गोंद डालते हैं। गोंद डालने की वजह से ना उनका रसगुल्ला बहुत ज़्यादा जालीदार बनता है, एकदम वाइट बनता है। लेकिन घर के दूध से, हमने गाय के दूध से बनाया है, तो देखिए हल्का सा येलो कलर का है। और मैंने इसे निचोड़ कर डाला तो देखिए फिर से ये फूल चुका है। मतलब इसमें चाशनी बहुत अच्छी तरह से पीली है, और ये भी जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले बने हैं। तो आप घर की गाय या भैंस के दूध से जो मैंने ट्रिक्स बतलाएं, सेम ट्रिक करोगे तो आपके रसगुल्ले बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। जो यूट्यूब पर दिखलाते हैं तो लोग मार्केट वाला पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं, उससे बनाकर दिखला देते हैं कि नहीं ऐसे बनाओ रसगुल्ले बन जाएंगे। तो आप बनाकर देखिएगा। जिसके दूध में बहुत कम मात्रा में फैट होगा ना, मतलब गाय के दूध में, तो उसके रसगुल्ले बन जाएंगे। और जो भैंस का दूध यूज कर ले या जिसके दूध में ज़्यादा फैट होगा, तो उसके रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे रसगुल्ले बन चुके हैं। आप देख सकते हो उसका टेक्सचर, कलर, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी।